मदारिस बिल और गवर्नर सिंध की तब्दीली की बात ही मौलाना फजल रहमान से MQM का वफ्द आज मुलाकात करेगा। MQM वफ्द शाम 4 बजे मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रिहाइश का जाएगा। वफ्द की क़यादत गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी करेंगे। मुलाकात में हम सियासी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत दीगर कौमी और पार्लिमानी अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। एक वज़ीर आला को चीन में हेड ऑफ स्टेट का एजाज मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। मजीद कहा लेकिन कुछ जाहिलों का कोई टेलीफोन नहीं उठाता था। अपने दौर में वो सारा वक्त टेलीफोन का इंतजार करते, घरों को चले जाते, तस्वीरें लगाकर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। ये लोग तस्वीर खिसला कर खुश होते थे। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। पंजगोर में 13 दिसंबर को ऑपरेशन में हलाक होने वाला जाकिर हुसैन लापता अफराद के भेस में दहशतगर्द निकला। 25 साल जाकिर हुसैन गवादर का रिहायशी और पब्लिक हेल्थ में सरकारी मुलाजिम था। जाकिर हुसैन ड्यूटी की बजाय बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरों में शिरकत करता रहा। जाकिर हुसैन बलोच यकजहती कमेटी की जहन साजी की बदौलत खुदकुश हमलावर बनने के लिए पहाड़ों पर गया। जाकिर हुसैन का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मुनशियात की स्मगलिंग से निमटने के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने मोहसिन नकवी और वफ्द के अरकान का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शांगला में पुलिस चौकी पर फितना और खवारिज के दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 2 पुलिस एहलकारों ASI हसन खान और हेड कांस्टेबल निसार खान को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शुहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा 3 जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला ना सुनाया जा सका। बानी और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की नजर-ए-सानी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का गवाहों को जिरा के लिए तलब करने का फैसला और वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब न करने का फैसला बरकरार। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बानी PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार D8 समिट में शिरकत के लिए कायरा रवाना। नायब वज़ीर आज़म डेवलपिंग 8 समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसाक डार बाकू में होने वाली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयरजॉन एशिया इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,868 की सतह पर आ गया। कश्मीर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने मजीद 2 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया। 2 रोज के दौरान बाजियाब अफराद की तादाद 5 हो गई। इसराइल की फलस्तीन में सफाकियत जारी। कमाल उद्वान अस्पताल में जेर इलाज अमले और मरीजों को निशाना बनाया। खान यूनस में अनरवा के जेर इंतजाम स्कूल पर बमबारी में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैत हुनून में स्कूल पर हमले में 43 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 69 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,000 से तजावुज। 10 लाख फलस्तीनी शदीद सर्दी और बारिश में बेआसरा जिंदगी गुजारने पर मजबूर। ट्रंप ने इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए 20 जनवरी की डेडलाइन दे दी। ओहदा संभालने तक इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो गजा पर क़यामत टूटेगी। ट्रंप की हमास को धमकी। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के अज़्म का भी इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के मुस्तकबिल के लिए तुर्किया के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया।
बांग्लादेश के करेंसी नोट से शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी गई। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट जाने के बाद बांग्लादेश में बड़ी तब्दीलियां। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जोए बंगला का नारा खत्म कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक नए करेंसी नोट में हालिया इनकलाब की खुसूसियात शामिल। अमरीकी स्कूलों में फायरिंग के बढ़ते वाकयात। रियासत विस्कॉन्सिन के स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 5 जख्मी। हलाक होने वाले अफराद में हमलावर भी शामिल। T20 में शिकस्त के बाद शाहीनों का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 5 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज न खेलने वाले अहम खिलाड़ी वनडे में शामिल। रिजवान 11 जीत के लिए पुरअज़्म। ड्रामा निगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को पिछले 9 बरस बीत गए। PTV के ड्रामा अलिफ नून से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। अलिफ नून में उनके किरदार अलन को बहुत पसंद किया गया। अदाकार शहरियार मुनव्वर और माहीन सिद्दीकी की शादी की तकरीबात का आगाज। ढोलकी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाह की अदाकार को शादी की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। इंसान परिंदों की तरह उड़ने लगा। लोहे को हवा में उड़ाने वाले राइट ब्रदर्स ने दुनिया की तारीख का धारा मोड़ दिया। अमेरिका के 2 भाइयों के जहाज को हवा में उड़ाने के कामयाब तजुर्बे के 101 साल मुकम्मल। हवाबाजी के शोबे में हर जिद्दत तराजी राइट ब्रदर्स के पहले तजुर्बे की मरहून मिन्नत रही। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा के इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ़। नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम है, 4G बेहतर करना होगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के चैलेंज दरपेश हैं। रोजाना की बुनियाद पर साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं। कोई VPN ब्लॉक किया ना ही करेंगे। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की वजाहत। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी पर पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है तो हमारे पास जवाब नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। और मगरबी अमेरिका में खाना जंगी की कहानी एक्शन थ्रिलर सीरीज अमेरिकन प्रेमिवल का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 9 जनवरी को रिलीज होगी।